श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य तथा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। कल की ऑनलाइन कक्षा में हम लोगों ने महाकवि कालिदास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में सामान्य अध्ययन किया था। आज उन्हीं के कृतियों के बारे में हम जानेंगे। महाकवि कालिदास की सच्ची रचनाओं का निर्णय करना आलोचकों के लिए एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि कालिदास की काव्य जगत में ख्याति होने पर अवांतरकालीन बहुत से कवियों ने कालिदास का प्रसिद्ध अभिधान धारण कर अपने व्यक्तित्व को छिपा रखा। कम से कम राजशेखर 10वीं शताब्दी में उन्होंने 3 कालिदासों की सत्ता का पूर्ण संकेत किया है। एको न जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। सूक्ति मुक्तावली का ये उदाहरण है। एक तो परंपरा की अविच्छिन्नता और दूसरे अनेक कालिदासों की सत्ता, दोनों ने मिलकर इस समस्या को और जटिल तथा अमीमांस्य बना रखा है। कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहला ऋतु संहार, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूतम, चौथा रघुवंशम, पांचवां अभिज्ञान शाकुंतलम, छठा मालविकाग्निमित्रम एवं सातवां विक्रमोर्वशीयम। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। 6 सर्गों में विभक्त यह काव्य ग्रीष्म ऋतु से आरंभ होकर बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का स्वाभाविक तथा सरल वर्णन करता है, परंतु इसे कालिदासीय कृति मानने में आलोचकों में एक मत्य नहीं है। दूसरी रचना है कुमार संभवम। कालिदास की सच्ची निसंदिग्ध रचना कुमार संभवम है। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म के वर्णन का संकल्प किया था, किंतु यह महाकाव्य अधूरा ही है। इसके वर्तमान 17 सर्गों में से आदि के 7 सर्ग तो कालिदास के लेखनी के ही चमत्कार हैं। अष्टम सर्ग भी उनकी ही निसंशय रचना है। आलंकारिकों तथा सूक्ति संग्रहों ने इन्हीं सर्गों में से पद्यों को उद्धृत किया है। कालिदासीय कविता के प्रवीण पारखी मल्लीनाथ ने इतने ही सर्गों पर अपनी संजीवनी लिखी। इन आदिम 8 सर्गों में विषय की दृष्टि से पूर्ण ऐक्य है। कविता का चमत्कार सहृदयों के लिए नितांत हृदयावर्जक है। जगतः पितरौ शिव पार्वती जैसे दिव्य दंपति के रूप में तथा स्नेह का वर्णन नितांत औचित्यपूर्ण तथा ओजस्वी है। केवल अष्टम सर्ग का रति वर्णन अलंकारिकों के तीव्र कटाक्ष का पात्र बना है। 9 से 17 सर्ग
किसी साधारण कवि के द्वारा लिखित प्रक्षेप मात्र प्रतीत होते हैं। तीसरी रचना है मेघदूत। ये कालिदास की अनुपम अप्रतिम प्रतिभा का विलास है। वियोग विधुरा कांता के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना लौकिक कल्पना है। संभव है यह हनुमान को दूत बनाकर भेजने की रामायणीय कथा अथवा हंसदूत की महाभारतीय कथा के द्वारा संकेतित किया गया हो, परंतु इसका संविधानक तथा विषयोपन्यास कवि की मौलिक सूझ के परिणाम है। इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का निदर्शन विपुल टीकाकार लगभग 50 टीकाओं से तो लगता ही है, साथ ही साथ तिब्बती तथा सिंहली भाषा में इसके अनुवाद से यह विशेषतः पुष्ट होता है। मेघदूत को आदर्श मानकर संस्कृत में निबद्ध एक विपुल काव्यमाला है जो संदेश काव्य के नाम से विख्यात है। चौथा ग्रंथ है रघुवंशम। भारतीय आलोचना रघुवंश को कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानती है, इसीलिए कालिदास के लिए ही रघुकार अभिधान का प्रयोग किया गया है। ग्रंथ की लोकप्रियता तथा व्यापकता का परिचय विभिन्न काल में निर्मित 40 टीकाओं के अस्तित्व से भली भांति मिल सकता है। रघु के जन्म की पूर्व पीठिका से ही इस काव्य का आरंभ होता है। दिलीप के गोचारण से रघु का जन्म होता है, जो द्वितीय तथा तृतीय सर्ग में है। अपने अदम्य पराक्रम से पूरे भारतवर्ष के ऊपर दिलीप दिग्विजय करते हैं। इसका वर्णन चतुर्थ सर्ग में है और अपनी अद्भुत दानशीलता दिखलाकर लोगों को चकित कर देते हैं। ये पंचम सर्ग में मिलता है। इसके अनंतर 3 सर्गों में इंदुमती से विवाह तथा कोमलमाला के गिरने से इंदुमती का मरण और राजा अज का करुण विलाप क्रमशः वर्णित है। 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक रामचरित का विस्तृत वर्णन है। यहाँ कालिदास ने जमकर रामचंद्र के चरित्र का वैशिष्ट्य बड़ी ही सुंदरता से प्रदर्शित किया है। त्रयोदश सर्ग में पुष्पकारूढ़ राम के द्वारा भारतवर्ष के स्थलों का रुचिर वर्णन कालिदास की प्रतिभा का उन्नत विलास है। चतुर्दश सर्ग सीता के चरित्र की सुषमा से आलोकित है। राम के द्वारा परित्यक्ता गर्भ भरालसा जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्मगौरव, जो स्नेह भरा हुआ है, वह पतिव्रता के चरित्र का उत्कर्ष है। अंतिम कतिपय सर्गों में कालिदास अनेक राजाओं के चरित्र को सरसरी तौर से निरखते चले गए हैं, परंतु अंतिम 19वें सर्ग में कामुक अग्निवर्ण का चित्रण बड़ी ही मार्मिकता के साथ कवि ने किया है। देखने में तो रघुवंश अधूरा सा दिखता है, परंतु कालिदास ने यहाँ प्रभु शक्ति की कल्पना में अपने विचारों को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त कर दिया है। प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है। यह उपदेश बड़े ही अच्छे ढंग से, सजीव ढंग से रघुवंश के अनुशीलन से प्रकट होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज कालिदास विरचित 4 ग्रंथों के बारे में सामान्य अध्ययन किया है। कल शेष कालिदास रचित ग्रंथों की हम लोग पढ़ेंगे।
आज बस इतना ही। धन्यवाद।